नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है गरीबी एक अभिशाप। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है गरीबी एक अभिशाप। एक गरीब परिवार की व्यथा देख आंसू भी निकल गए। गरीब होना भी क्या गुनाह है। जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक लोहे की पेटी के साथ डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी बेहद चिंतातुर वहीं खड़ा रहा। वह जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये डिब्बा रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए। टीसी ने कहा, ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना, वरना 800 रुपए की रसीद बनेगी। ये कहते हुए टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और मात्र 700 रुपए ही एडवांस स्वरूप दिए थे। बीवी और लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की, पर घुस नहीं पाए थे और बेहद लाचार होकर ही वो स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीवी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए उस गरीब ने कहा। 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डो की डिलीवरी में भी नहीं लगे थे साहब। नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब। अब की बार पत्नी ने कहा। तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, एक की रसीद बना देता हूं, दोनों बैठे रहना। ये लो साहब रसीद, रहने दो। 200 रुपए बढ़ाते हुए आदमी ने बेहद चिरौरी की, बेहद विनम्रता से टीसी से निवेदन किया। नहीं, रसीद 2 बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से ऑर्डर है, रसीद तो बनेगी ही। चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतर कर जनरल बोगी में चले जाना। इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपए ऐसे दिए मानो अपना कलेजा ही निकाल कर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआं से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं, उसके शोक में जा रहे हों। कैसे एडजस्ट करेंगे 400 रुपए? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? आखिर में पति बोला कि 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था, गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे और शाम का खाना नहीं खाएंगे, तो 100 तो एडजस्ट हो गए। और हां, आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपए उसमें बच जाएंगे। एक दिन जरूर ज्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए ये सब सहना ही होगा। मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 ही दे देंगे। हम अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट, पत्नी ने कहा। मगर मुन्ने के कम करना और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी? गुड्डो जब मुन्ना को लेकर घर आएगी तब 200 ज्यादा दे देंगे, कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी। फिर आंख पोंछते हुए बोली कि अगर मुझे कहीं
अवसर मिले तो इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, ऐसा मैं निवेदन करूंगी, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़े और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपए काटने पड़ जाएं। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन सलाह देने का अधिकार नहीं है। यही हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। गरीबी एक अभिशाप है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।